Hello students, today we start the lesson number 3 of subject science is our life supports. Lesson number 3 of subject science is our life support. Page number is 199. It is the lesson from semester 2. So the page number is 199. Now I start reading. Air around us. Human beings cannot live without air for more than a few minutes. You all know about that. We cannot live without air for a few minutes, more than a few minutes. All living things need air to breathe. सभी जो लिविंग थिंग्स है उन्हें हवा यानी एयर की ज़रूरत है ब्रीदिंग के लिए. ब्रीदिंग यानी हवा अंदर लेना, सांस अंदर लेना और सांस बाहर छोड़ना, जो हम करते हैं. The thick blanket of air that surround our planet is called atmosphere. Underline this word atmosphere. अभी हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ. तो हमारे प्लैनेट के सराउंडिंग में एक थिक ब्लैंकेट, एक थिक कवरिंग है एयर का, उसे कहते हैं एटमॉस्फियर. द एटमॉस्फियर इज हेल्ड अराउंड द अर्थ बाय इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. अभी आपको पता है अर्थ के पास है ग्रेविटेशनल फोर्स. अगर कोई चीज़ हम ऊपर, बॉल है ऊपर फेंकते हैं तो वो नीचे आता है. क्यों? क्योंकि अर्थ के पास जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उस चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है. तो ये जो एटमॉस्फियर है, जो अराउंड द अर्थ जो एटमॉस्फियर है, वो किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेविटेशनल फोर्स. द एटमॉस्फियर हैज़ द एयर वी ब्रीथ. अभी एटमॉस्फेयर में क्या क्या है? एयर वी ब्रीथ, हवा जो हम सांस लेते हैं, द विंड एंड द रेन एंड द क्लाउड्स इन द स्काई. इट इज़ अ लाइफ गिविंग. ये सभी जो चीज़ें हैं ये सभी क्या है? लाइफ गिविंग है. द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट द अर्थ फ्रॉम बिकमिंग टू हॉट और टू कोल्ड. अभी ये जो एटमॉस्फेयर है ये अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करता है, यानी उसे ज़्यादा गर्म भी नहीं होने देता या फिर ज़्यादा ठंडा नहीं होने देता. इट ब्लॉक्स आउट द हार्मफुल रेज दैट इज़ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन. एटमॉस्फेयर क्या करता है कि सन, हमें पता है कि सन से यानी सूरज से रोशनी आती है, सूरज की किरणें आती है. तो साथ ही में सन से, सूरज से कुछ ऐसे रेडिएशन आते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है, उन्हें कहते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. तो एटमॉस्फेयर उन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वहीं रोकता है. द एटमॉस्फेयर प्रिवेंट मीटियोर फ्रॉम हिटिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. अभी स्पेस में ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो घूम रही है. जैसे हमारे प्लैनेट है वो भी रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं वो क्या कर रहे हैं? वो स्पेस में घूम रहे हैं. तो कभी कभी वो घूमते घूमते एक दूसरे से टकरा के नीचे गिरते हैं, अर्थ पे आते हैं. तो वो इतनी ऊंचाई से जब हाई स्पीड में जब नीचे आते हैं अर्थ की तरफ तो उससे बहुत लॉस होता है. तो एटमॉस्फेयर क्या करता है कि ये जो मीटियोर्स है, मीटियोर्स यानी छोटे छोटे पत्थर, स्मॉल रॉकिंग पार्ट्स, तो इसे अर्थ तक आने को रोकते हैं, अर्थ तक आने नहीं देते. द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर सपोर्ट लाइफ. अभी एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है जो हमें जो ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है. इन प्लेसेस सच एज हाई माउंटेन टॉप और डीप इन सीज एंड ओशन वेयर there is not enough air or oxygen, we need to carry oxygen cylinder for breathing. ऐसी जगह पे जहाँ पे हाई माउंटेन टॉप है यानी बहुत ऊंचे पर्वत है, या फिर डीप इन सीज एंड ओशन, समुंदर की गहराई में, समुंदर या फिर महासागर ओशन के गहराई में जहाँ पे हवा नहीं है या फिर ऑक्सीजन नहीं है, वहाँ पे हमें ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है. वी नीड टू कैरी ऑक्सीजन cylinder. Air also contain carbon dioxide which plants use to prepare food. हवा में, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. एयर इज़ नीडेड फॉर ब्रीदिंग. ब्रीदिंग यानी सांस लेना और सांस को बाहर छोड़ना.
जो हम कंटिन्यू करते रहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं ब्रीदिंग। द फ्रेश एयर वी ब्रीद इन इज कॉल्ड इनहेल्ड और इंस्पायर्ड एयर। अभी ब्रीदिंग किससे होती है? नाक से होती है। तो अभी जब हम नोज से ब्रीदिंग यानी जब हवा अंदर लेते हैं तो उस हवा को, उस फ्रेश एयर को कहते हैं इनहेल्ड और इंस्पायर्ड एयर। द एयर वी ब्रीद आउट इज कॉल्ड एक्सहेल्ड और एक्सपायर्ड एयर। अभी जब सांस लेते हैं तो सांस को बाहर भी छोड़ते हैं, हवा अंदर लेते हैं तो हवा को बाहर भी छोड़ते हैं। तो जो हवा हम बाहर छोड़ते हैं उसे कहते हैं एक्सहेल्ड और एक्सपायर्ड एयर। प्लीज़ अंडरलाइन दिस वर्ड, इनहेल्ड और इंस्पायर्ड, एक्सहेल्ड और एक्सपायर्ड। इन आवर लंग्स ऑक्सीजन फ्रॉम द इनहेल्ड एयर इज टेकन बाय द ब्लड। अभी ये जो हवा है जो हमने नाक से ली है, नोज से अंदर जो गई है, वो हमारे लंग्स में जाती है। अभी इस एयर में ऑक्सीजन है तो लंग्स क्या करता है? वो ऑक्सीजन लेता है और ब्लड में मिक्स कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड इज गिवन आउट विद द एक्सहेल्ड एयर। अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे हम ये जो हम हवा जो बाहर निकल रहे हैं उसके साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। एक्सहेल्ड एयर हैज़ अ हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैन इनहेल्ड एयर। इट इज़ ऑल्सो वार्मर दैन इनहेल्ड एयर। अभी जो हमने हवा जो बाहर जो हवा निकलती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा रहता है और इसीलिए वो जो हवा जो रहती है वो गर्म रहती है। इट इज़ वार्मर। नेक्स्ट इज एयर इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। जलने के लिए हवा ज़रूरी है। एयर कंटेन ऑक्सीजन विच इज़ नीडेड फॉर बर्निंग। एयर क्या है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो एयर में बहुत सारे गैसेस है और अदर पार्टिकल्स भी है। तो एयर में जो ऑक्सीजन गैस है वो क्या करता है? बर्निंग यानी जलने के लिए वो सपोर्ट करता है, वो ज़रूरी है। अब एक्सपेरिमेंट है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट 1। फिक्स 3 कैंडल ऑन अ टेबल एंड लाइट देम। कवर द सेकंड एंड द थर्ड कैंडल विथ ग्लास जार। हमने 3 कैंडल्स ली, उन्हें टेबल पे फिक्स किया और उन्हें जलाया। फिर सेकंड और थर्ड जो कैंडल है उसके ऊपर हमने ग्लास जार रख दिए। द ग्लास जार ऑन द थर्ड कैंडल शुड बी बिगर दैन द वन ओवर द सेकंड। आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि जो थर्ड कैंडल का जो जार है वो सेकंड कैंडल के जार से थोड़ा बड़ा है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अभी आपको क्या दिखेगा? आप बता सकते हो? आपको ये दिखेगा कि जो सेकंड कैंडल है, सेकंड जार के अंदर जो कैंडल है वो थोड़ी देर जलेगी फिर बुझ जाएगी। आफ्टर दैट जो थर्ड कैंडल है जो जिसका जार थोड़ा बड़ा है वो भी थोड़ी देर यानी सेकंड से थोड़ी देर ज़्यादा जलेगी पर बुझ जाएगी। पर जो कैंडल बाहर है जिसे किसी जार के अंदर नहीं रखा है वो जल रही है। इट इज़ स्टिल बर्निंग बिकॉज बर्निंग नीड ऑक्सीजन। अभी बर्निंग के लिए क्या ज़रूरी है? ऑक्सीजन। और इस कैंडल के ऊपर हमने कोई जार रखा नहीं, इसलिए इसे ऑक्सीजन मिल रहा है और वो जल रही है। और जो सेकंड और थर्ड जार की जो कैंडल है, जब तक अंदर की हवा में जितना ऑक्सीजन था उन्होंने यूज़ किया तब तक वो जलती रही और जब ऑक्सीजन ख़त्म हो गया तब वो बुझ गई। तो इससे यही पता चलता है कि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। अदर टॉपिक, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज अदर यूजेस ऑफ एयर। एयर के और दूसरे यूज़। मूविंग एयर कैन सपोर्ट पैराशूट्स, ग्लाइडर एंड काइट। बहती जो हवा रहती है उससे पैराशूट्स उड़ सकते हैं, ग्लाइडर्स उड़ सकते हैं, आप पतंग को उड़ा सकते हो। एयर इज़ यूज टू इन्फ्लेट फुटबॉल एंड ट्यूब ऑफ व्हीकल्स। फुटबॉल में हवा भरना है, व्हीकल के जो व्हील्स है उसके अंदर जो ट्यूब रहती है उसमें हवा भरते हैं। इट कैन ऑल्सो पुश सेलबोट। जो नाव जो बहती है पानी में उससे ढकेलती कौन है? तो हवा ढकेलती है।
टर्न द ब्लेड ऑफ विंड मिल, बड़ी बड़ी विंड मिल्स रहती है, पवन चक्की रहती है जिसके व्हील्स हवा से ही घूमते हैं, जिससे पानी निकाल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट द लेयर ऑफ एटमोसफियर। हमने एटमोसफियर यानी क्या देखा? अभी ये जो एटमोसफियर है इसमें कितने लेयर्स है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। द एटमोसफियर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स। फर्स्ट इज ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर इज द फर्स्ट लेयर अबव द अर्थ सरफेस। अभी एटमोसफियर की 5 लेयर है, उसमें से फर्स्ट लेयर है ट्रोपोस्फियर। ये अर्थ सरफेस को लग के जो एटमोसफियर की लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर। चेंजेस इन द वेदर ऑकर इन दिस लेयर। अभी वेदर में जो चेंजेस आते हैं, कभी बारिश आती है, कभी बहुत धूप रहती है, कभी बादल रहते हैं, तो ये जो वेदर के जो चेंजेस है वो इस लेयर में होते हैं। आफ्टर दैट द सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर इज द सेकंड लेयर। जेट एयरक्राफ्ट जनरली फ्लाई इन दिस लेयर। जेट जो एरोप्लेन रहते हैं, जेट एयरक्राफ्ट जो रहते हैं वो इस लेयर में घूमते हैं, इस लेयर में उड़ते हैं। ओजोन गैस प्रेजेंट इन दिस लेयर। अभी इस लेयर में ओजोन गैस है। ओजोन एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। दिस रेज कैन कॉज स्किन कैंसर। अभी हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के बारे में मैंने अभी बताया। तो ये जो स्ट्रेटोस्फियर में जो ओजोन गैस है वो क्या करता है? ये सन से निकले हुए हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अर्थ पे आते हैं, किसी के बॉडी के ऊपर आते हैं, तो उससे स्किन का कैंसर होता है। थर्ड लेयर इज द मेसोस्फियर। Meteors or the small rock moving about in space burn out in this layer and therefore do not reach the surface of the earth. मेसोस्फियर ये थर्ड लेयर है। मैंने अभी मीटियोर्स के बारे में बताया, तो मीटियोर्स या फिर जो छोटे छोटे पत्थर है जो स्पेस में घूम रहे हैं वो जलते हुए, या फिर जो मीटियोर्स या फिर जो स्मॉल रॉक्स है जो स्पेस से आते हैं वो इस लेयर में आने के बाद जल जाते हैं, और जिससे कि वो अर्थ तक नहीं पहुंचते। मेसोस्फियर क्या करता है? वहीं पे मीटियोर्स को रोक देता है। थर्मोस्फियर इज द फोर्थ लेयर। स्पेस शटल मूव अबाउट इन दिस लेयर। स्पेस शटल यानी जो रॉकेट्स है, अलग अलग टाइप के स्पेस शिप्स है, वो इस लेयर तक जाते हैं। एक्सोस्फियर इज द फिफ्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। हमने एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स देखी है: ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। आफ्टर दैट कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। मैंने अभी बताया कि एयर ये अलग अलग गैसेस का मिक्सचर है। क्लीन एयर कंसिस्ट ऑफ अबाउट 78% नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ गैस। अभी एयर में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन एंड लेस देन 1% इज ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस। एयर में, हवा में 78% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है एंड 1% से भी कम ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस है। इट ऑल्सो कंटेन वाटर वेपर, डस्ट एंड स्मोक। आप डायग्राम में देख सकते हो कंपोजिशन ऑफ एयर का जो डायग्राम है। अभी जैसे एयर में, हवा में जैसे गैसेस रहते हैं, वैसे और भी चीज़ें हैं, जैसे वाटर वेपर है, डस्ट यानी धूल है, स्मोक यानी धुआं है। द परसेंटेज ऑफ डस्ट, स्मोक एंड वाटर वेपर इन द एयर में वैरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड टाइम टू टाइम। अभी एयर में कितने परसेंटेज डस्ट है, कितना परसेंटेज स्मोक है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो हवा किस एरिया में बह रही है। अगर इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ की जो हवा है, वहाँ की जो एयर है, उसमें ज़्यादा स्मोक रहेगा, ज़्यादा डस्ट रहेगी। अगर आप डेजर्ट की तरफ जाओगे तो वहाँ पे पानी, वाटर वेपर कम रहेगा, क्योंकि वहाँ पे पानी कम आता है, वहाँ की हवा ड्राई होगी। इस तरीके से प्लेस टू प्लेस ये जो इसका जो परसेंटेज है, किसका?
डस्ट, स्मोक और वाटर वेपर का वो चेंज होगा। अभी हमने देखा कि एयर में अलग अलग जो गैसेस है उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज ऑक्सीजन। ये लेसन थोड़ा बड़ा है तो आपको पेशेंस के साथ ही सुनना है, बट इट इज़ more interesting and useful lesson. Oxygen. The most important gas for the survival of living being is oxygen. Oxygen ज़रूरी है. All living beings need oxygen for breathing. Oxygen is also needed for burning. सभी जो लिविंग थिंग्स है उन्हें ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, साथ ही में बर्निंग के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है. आफ्टर दैट सेकंड इज नाइट्रोजन. लिविंग बींग डू नॉट यूज़ नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. जो लिविंग बींग्स है वो हवा में से डायरेक्टली नाइट्रोजन को नहीं ले सकते. प्लांट गेट दिस नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया इन द सॉइल. प्लांट्स क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को बैक्टीरियाज के हेल्प से, ऐसे बैक्टीरिया जो सॉइल के अंदर है, मिट्टी के अंदर है, उससे उस बैक्टीरिया की हेल्प से इस नाइट्रोजन को, यानी कौन सा नाइट्रोजन, हवा में जो मिक्स नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन को यूज़ करते हैं. नाइट्रोजन इज़ ऑल्सो एडेड टू द सॉइल बाय यूजिंग केमिकल फर्टिलाइज़र. नाइट्रोजन ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो कभी कभी नाइट्रोजन यानी अलग से सॉइल में केमिकल फर्टिलाइज़र ऐड करते हुए नाइट्रोजन प्लांट्स को दिया जाता है. एनिमल्स गेट नाइट्रोजन फ्रॉम प्लांट्स, मीट एंड फिश. अभी जो एनिमल्स है वो, उनको नाइट्रोजन कहाँ से मिलता है, तो प्लांट्स से, मीट और फिश से. थर्ड इज द कार्बन डाइऑक्साइड. थर्ड जो गैस है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड. कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एन इम्पॉर्टेंट गैस फॉर प्लांट्स. किसके लिए ज़रूरी है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स के लिए. प्लांट प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. प्लांट जो है वो अपना फूड जो है वो खुद बनाते हैं, तो उसके लिए वो किसका यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट. द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. प्लांट्स जो अपना फूड खुद बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. नाउ द अदर गैसेस. Some other gases such as argon, ozone, helium, neon, etc. are also present in the air. इतने सारे जो गैसेस है, आर्गॉन, नियॉन, ओजोन, ये भी एयर में रहते हैं. You must have seen glowing and colorful neon electric light. अभी आपने दिवाली हुई, आपने सीरीज़ लगाए होंगे, तो जो वो छोटे छोटे जो लाइट्स आते हैं उसमें नियॉन गैस रहता है. आर्गॉन इज़ यूज टू फिल कॉमन इलेक्ट्रिक बल्ब. हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें आर्गॉन ये गैस रहता है. तो दीज आर द कंपोजिशन ऑफ एयर. आफ्टर दैट वाटर वेपर. बिसाइड दीज गैसेस देयर इज़ वाटर इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. यानी हवा में जैसे गैसेस है वैसे साथ ही में पानी भी है. किसके फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में. वाटर वेपर इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सीज, रिवर एंड लेक. अभी वाटर वेपर, पानी की जो भाप है वो कहाँ से मिलेगी, कि समुंदर का पानी है, नदी का पानी है या फिर तालाब का पानी है, उसका क्या होता है, सनलाइट की वजह से इवेपोरेशन, पानी गर्म होता है और उसके वेपर्स बनते हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं इवेपोरेशन. अंडरलाइन दिस वर्ड इवेपोरेशन. इट फॉर्म्स क्लाउड्स एंड देन कंडेंस टू फॉल एज रेन और स्नो. फिर यही जो गर्म हवा, यही जो गर्म भाप है ये ऊपर जाती है, फिर ठंडी होती है, उससे क्लाउड्स यानी बादल बनते हैं, और ठंडे होने के बाद फिर से इसका कन्वर्शन पानी में होता है और ये एज ए रेन और एज ए स्नो ज़मीन पे आते हैं. द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी. हवा में कितना वाटर वेपर है उस अमाउंट को कहते हैं ह्यूमिडिटी. अंडरलाइन दिस वर्ड ह्यूमिडिटी. व्हेन देयर इज़ मोर वाटर वेपर इन द एयर वी से दैट इट इज़ वेरी ह्यूमिड. जब हवा में बहुत ज़्यादा वाटर वेपर है
उस वक्त हम कहते हैं कि बहुत ह्यूमिड है, आज की हवा बहुत ह्यूमिड है। हाई ह्यूमिडिटी मेक्स अस फील अनकम्फर्टेबल एज आवर स्वेट डज नॉट इवेपोरेट ईजीली। ज़्यादा अगर ह्यूमिडिटी है उसकी वजह से हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, क्योंकि हमारा जो स्वेट है, हमारा जो पसीना है, उसका इवेपोरेशन नहीं होता, क्योंकि गर्मी सनलाइट नहीं है तो वो इवेपोरेट नहीं करेगा, हवा भी ठंडी है, उसकी वजह से स्वेट का इवेपोरेशन नहीं होता, और उसी की वजह से अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है तो हम अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। अभी हवा की प्रॉपर्टीज क्या है? लेट अस रीड अबाउट द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। फर्स्ट इज एयर टेक्स अप स्पेस। एयर क्या करती है? जगह लेती है। एक्सपेरिमेंट, हियर इज ए एक्सपेरिमेंट। टेक सम वाटर इन अ ग्लास टब और अ कंटेनर। टेक एन ऑर्डिनरी ट्रांसपेरेंट एम्प्टी टम्बलर। हमने एक ग्लास टब या फिर कंटेनर लिया और एक सिंपल सा एम्प्टी खाली वाला ट्रांसपेरेंट, यानी आर पार जिससे दिख सके वैसा टम्बलर लेना है। टर्न इट अपसाइड डाउन एंड डीप इट इनटू कंटेनर सो दैट इट्स रिम टचेस द लेवल ऑफ वाटर। अभी वो जो हमने टम्बलर लिया है उसे आप नीचे की तरफ करो और उसे कंटेनर की तरफ लेके जाओ और पानी के लेवल को टच करने की कोशिश करो। अभी पानी के लेवल को टच करो, उसका जो रिम है वो टच होना चाहिए। डज वाटर रश इनटू द टम्बलर। अभी इस टम्बलर के अंदर इस ट्रांसपेरेंट जो हमने कंटेनर लिया है या फिर ग्लास, आप पिक्चर में देख सकते हो कि हमने एक टब लिया जिसमें पानी लिया और वो जो एम्प्टी जो ट्रांसपेरेंट ग्लास लिया वहाँ पे उसे पानी के लेवल को टच किया। तो अभी पानी उस ग्लास के अंदर जाएगा क्या? नहीं। फिर हमने क्या किया? लोअर द टम्बलर इनटू द कंटेनर। अभी हमने क्या किया? टम्बलर को और नीचे किया। Why does the water not enter the tumbler now? अभी भी टम्बलर के अंदर पानी नहीं गया। Tilt the tumbler to one side। अभी हमने क्या किया? टम्बलर को एक साइड टेढ़ा किया। आप पिक्चर में देख सकते हो। जैसे हमने टेढ़ा किया और फिर टेढ़ा करने के बाद और अंदर डाला तो आपको वहाँ पे क्या दिखेंगे? एयर बबल्स। एयर बबल्स दिखेंगे और पानी जो है वो टम्बलर के अंदर गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने पहले ही बोला कि टम्बलर कैसा है? खाली। तो ये जो टम्बलर है इट इज़ एन एम्प्टी, दैट मीन्स देयर इज़ एयर। वहाँ पे एयर है। तो जब हमने उस ग्लास को सीधे सीधे पानी में डालने की कोशिश की तो ग्लास के अंदर या फिर टम्बलर के अंदर जो हवा है उसने पानी को अंदर घुसने नहीं दिया, चढ़ने नहीं दिया। पर जैसे ही हमने ग्लास को टेढ़ा किया तो वहाँ की जो हवा है वो बाहर निकली और जिसकी वजह से एयर बबल्स आए, और जैसे हवा निकली तो वहाँ पे जगह खाली हो गई और वहाँ पे पानी चला गया। इससे यही पता चलता है कि एयर टेक्स अप स्पेस। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी इज एयर हैज़ वेट। एयर को वज़न है, एयर को वेट रहता है। इसका भी एक्सपेरिमेंट है। ब्लो एयर इनटू 2 बलून्स ऑफ द सेम साइज एंड टाई देम एट द 2 एंड ऑफ स्टिक। हमने 2 बलून्स लिए सेम साइज़ के, उसमें सेम हवा भरी और उन्हें एक स्टिक से एक लकड़ी के दो एंड से बांध दिया। बैलेंस द स्टिक बाय शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ द बलून एज शोन इन द फिगर। आप फिगर में देख सकते हो कि बलून्स को कैसे टाई अप किया है और टाई अप करने के बाद बैलेंस किया है। अभी नाउ प्रिक अ बलून एंड लेट द एयर एस्केप फ्रॉम इट। अभी हमने एक बलून में से हवा निकाल दी। अभी क्या होगा? द स्टिक टिल्ट टूवर्ड्स द एयर फिल्ड बलून। अभी जो लकड़ी है जो पहले बैलेंस थी वो अभी किस तरफ झुकेगी? जिस बलून में हवा है, जिस बलून में एयर भरी हुई है उसके तरफ वो झुकेगी। इसका ही मतलब यही होता है कि
उस बलून में एयर है और उसका वेट है, उसका वज़न है, इसलिए वो जो लकड़ी है वो एक साइड, वन साइड झुक जाती है। इससे यही पता चलता है कि एयर हैज़ वेट। थर्ड इज एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर प्रेशर एक्सर्ट करता है। सिंस एयर हैज़ वेट इट प्रेसेस डाउनवर्ड। एयर के पास वेट है तो वो क्या करता है, वो क्या करती है, प्रेस करती है, नीचे की तरफ दबाती है। एज वी गो अप अ माउंटेन एयर प्रेशर reduces. The air pressure at sea level averages about 1 kg square per square centimeter. जैसे जैसे हम माउंटेन पर चढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, तो एयर का प्रेशर है वो कम होता है और सी लेवल के पास एयर का प्रेशर 1 kg पर स्क्वायर सेंटीमीटर रहता है। We make use of air pressure in doctor syringe for filling ink in pen और सकिंग लिक्विड थ्रू अ स्ट्रॉ। अभी एयर प्रेशर का यूज़ कहाँ पे होता है, जब डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर के सिरिंज में, या फिर हम इंक पेन में जब इंक भरते हैं, या फिर जब हम स्ट्रॉ से कोई लिक्विड, आप फ्रूटी वगैरह पीते होगे या कोल्ड ड्रिंक पीते हो या नारियल पानी आप स्ट्रॉ से पीते हो, तो उस वक्त एयर प्रेशर का यूज़ होता है। इन ऑल दीज केसेस फर्स्ट वी फोर्स द एयर आउट। पहले हमें क्या करना पड़ता है, वहाँ की एयर निकालनी पड़ती है। ओनली देन डज द लिक्विड स्टार्ट फ्लोइंग इन। उसके बाद ही जो लिक्विड है वो अंदर आना या फिर बहना शुरू होता है। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर एक्सर्ट प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन। अभी इसका भी एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं। एयर, अभी हमने देखा कि एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है, अभी हम देखेंगे कि एयर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट करती है। टेक अ ग्लास टम्बलर एंड फिल इट विथ वाटर टू ब्रिम। हमने एक ग्लास टम्बलर लिया, उसमें पानी भरा, पूरा उसके लेवल तक पानी भरा। मेक श्योर दैट देयर आर नो एयर बबल्स इन द टम्बलर। टम्बलर में आपको ये देखना है कि उसमें एयर बबल्स नहीं चाहिए। कवर द टम्बलर विथ अ पीस ऑफ स्टिफ पेपर। हमने जो ग्लास टम्बलर था उसे एक स्टिफ यानी एक कड़क पेपर से कवर कर दिया। प्रेस द पेपर विथ योर हैंड एंड टर्न द टम्बलर अपसाइड डाउन। आप पिक्चर में देख सकते हो कि हमने उस पेपर, जो पेपर को हमने हाथों से दबाया और ग्लास को उल्टा किया। रिमूव योर हैंड एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। व्हाट विल हैपन इफ द ग्लास इज नॉट फिल्ड अप टू द टॉप। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट शो। अभी हमने क्या किया, उस टम्बलर को यानी नीचे, सॉरी ऊपर से नीचे यानी उल्टा किया, और अभी हमने हाथ भी हटा दिया। तो अगर आप देखोगे तो जो पानी जो है वो नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब ही क्या होता है कि जो आजू बाजू की जो एयर है वो क्या करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है इन अपवर्ड डायरेक्शन। आप एरो देख सकते हो, अपवर्ड डायरेक्शन में एयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है, जिसकी वजह से ग्लास से पानी नहीं गिरा। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एयर एक्सर्ट प्रेशर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। इसका भी एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बॉटल एंड मेक अ होल ऑन इट्स साइड। एक प्लास्टिक बॉटल ली खाली वाली, जिसके साइड में हमने छेद किया। सील द होल विथ सेलोटेप, फिल द बॉटल विथ वाटर। जो छेद किया वहाँ पे सेलोटेप लगा दिया और बॉटल में पानी भरा। ओपन द होल एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स। हमने बाद में वो जो सेलोटेप लगाई थी वो निकाल दी, तो क्या होगा, पानी उस होल से बाहर निकलेगा। फिर पानी पूरा निकल गया, फिर से बॉटल खाली हो गई। अभी हमने फिर से सेलोटेप लगाया, फिर से बॉटल में पानी भरा और ऊपर का जो ढक्कन है वो भी लगा दिया। सील द होल अगेन एंड फिल द बॉटल विथ वाटर। स्क्रू द कैप ऑफ द बॉटल टाइटली। ओपन द होल। अभी को आप होल को अगर ओपन करते हो, सेलोटेप को अगर निकालते हो, तो क्या होगा, पानी बाहर नहीं निकलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी जब ऊपर का ढक्कन जब खुला था, ऊपर की जब कैप खुली थी, तो एयर जो बाहर की जो एयर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट कर रही थी।
जिसकी वजह से पानी बाहर निकल गया। पर जब हमने ऊपर का जब ढक्कन बंद किया तो अभी हवा बाहर की हवा नहीं है और हवा का प्रेशर भी नहीं है। इसकी वजह से हमने सेलो टेप भी निकाली, फिर भी पानी बाहर नहीं निकला। तो इसका ही मतलब यही होता है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन। और लास्ट प्रॉपर्टी ये है कि एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर क्या क्या है? फर्स्ट इज एयर टेक्स अप स्पेस, सेकंड इज एयर हैज़ वेट, थर्ड इज एयर एक्सर्ट प्रेशर, फोर इज एयर एक्सर्ट प्रेशर इन अपवर्ड डायरेक्शन, fifth is air exert pressure in downward direction, and last is air exert pressure in all direction. Here is a check point, आप देख लीजिए और आपको सॉल्व करना है। So today I complete this topic. Thank you.